क्या आपको पता है किसी भी चीज में सफल होने के लिए उसकी शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है? जी सर, यही शुरुआत तो हम कर नहीं पाते, चाहे ध्यान हो, अध्यात्म हो, या फिर हमें खुद की बीमारी ठीक करनी हो, कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो। जी सर बिल्कुल, जिस दिन ये शुरुआत करनी सीख गए तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शून्य आपके भीतर है, उसके ऊपर कुछ परतें डाली हुई हैं जिन्हें हम ध्यान के माध्यम से दूर करेंगे। जी सर बिल्कुल, जितने भी सफल हुए हैं सभी शून्य बनकर हुए हैं, और महान से महान योगी जैसे गौतम बुद्धा, परमहंस योगी, सब कुछ शून्य हो गए थे जब उन्होंने शुरुआत ध्यान की थी, और तभी जाकर सब कुछ प्राप्त कर लिया। आइए शून्य का एक महत्वपूर्ण रहस्य आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। याद रखना, सुबह से 3 के 5 बजे तक आपकी एनर्जी हाई लेवल पर चली जाती है, ब्रह्मांड की एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार में। हकीकत में यही वो शून्य है जहां हम खुद को प्राप्त करते हैं। जब बुद्धा महावन में ध्यान अवस्था में बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, वे शून्य हो गए और तब उन्हें मिला सब कुछ। यहाँ शून्य का अर्थ नकारात्मकता से नहीं है, बल्कि उस पूर्णता से है जिसमें कोई भी शेष नहीं बचता, कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक ही साक्षी भाव, एक ही मौन दृष्टा जो सब कुछ देखता है लेकिन कुछ ध्यान में पकड़ता नहीं है। आप क्या कहेंगे? क्या हम जीवन के संघर्ष से भागें? क्या हम कुछ ना करें? नहीं, जीवन में कर्म तो होगा, लेकिन जब आप शून्य से कर्म करेंगे तब आप बंधेंगे नहीं। जब आप शून्य की अवस्था पर बढ़ेंगे तो आप पाएंगे अहंकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ शून्य का मतलब वह भीतरी मौन जो हर कर्म के पीछे होता है, वह गहराई जो विचारों के पार है। जब आप उस जगह से जिएंगे तब आपकी उपस्थिति में सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शून्य कैसे बन सकता हूँ? बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा अपने विचारों की पहचान, अपने नाम की पकड़, उस भूमिका की मोह जिसमें अब तक आप खुद को ढालते आए हैं। अभी आप सभी एक बार खुद से ये प्रश्न पूछना कि अगर मुझे कुछ ना कहा जाए, कोई नाम ना मिले, तो क्या मैं खुद को जान पाऊंगा? यही प्रश्न वही द्वार है जिससे शून्यता की यात्रा की शुरुआत होती है। यह साधारण सा ध्यान है, इसके अलावा कोई तकनीक नहीं है। यह एक अंतर्मुखी दृष्टि है, बस अपने भीतर उतरने की एक सादगी भरी हिम्मत। जब आप एकांत में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सारे विचारों को गुजर जाने देते हैं, बिना उन्हें पकड़े, बिना उन्हें रोके, तब आप धीरे धीरे उस मौन के पास पहुंचते हैं जो आपका आलसी घर है, और वहां आपको ना कुछ करना होता है, ना ही कुछ बनना होता है। वहां केवल और केवल शून्य अवस्था का अनुभव होता है। और याद रखना, यही वो शून्य अवस्था है जहां ब्रह्मांड भी आपकी ओर मुड़कर देखने लगता है, जहां आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप ही आपकी तरफ खींचने लगती हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं होते तभी आप सब कुछ बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, शून्य बनो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह कोई कविता नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन उस मिलन में वह अमर हो जाती है, वैसे ही जब आप अपने सीमित स्वयं को छोड़ते हैं, आप अनंत में समा जाते हैं, और उस अवस्था में जीवन आपको वह सब कुछ देना शुरू करता है जिसकी आप कभी कामना करते थे। शून्य बनना, भीतर से आजाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, ये बेचैनी, घबराहट जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही आपके मन में उछल पड़ती है, इसे बिल्कुल शांत कर देना ही शून्य का अनुभव है। वही स्वतंत्रता जहां आप कर्म तो करें लेकिन कर्म आपको बांध ना सके, जहां आप भूमिका निभाएं लेकिन पहचान में ना अटकें, जहां आप रिश्तों में रहें लेकिन कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर ना ढेर पाए। जैसे राम एक राजा थे और कृष्ण एक सारथी भी बने और गीता का उपदेशक भी, लेकिन दोनों ही भीतर से एक महान शून्य की झलक थे जिन्होंने सब कुछ किया लेकिन कभी बंधे नहीं। और जब आप बंधते नहीं इन जिम्मेवारियों में, इन परेशानियों में, इस उत्सुकता में, तो आपको खोने का डर भी नहीं होता। और जब खोने का डर नहीं होता तब आपके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। आप सभी के मन में यह सवाल आया होगा कि क्या ये सब करना आज के समय में संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन थोड़ा सा आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है छोड़ना।
हम छोड़ नहीं पाते अपना दर्द, अपनी पहचान, अपने पुराने अनुभव, अपनी बनाई हुई छवि। लेकिन क्या आपने कभी उस पक्षी को देखा है जो उड़ने से पहले अपने घोंसले को छोड़ता है? वह जानता है अगर वह सुरक्षित रहेगा तो उड़ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप भीतर के पुराने विचारों के घोंसले में अटके रहेंगे तो चेतना कभी उड़ नहीं पाएगी। आपको हर उस चीज को छोड़ना होगा जो आपके विकास में बाधा बन रही है, चाहे वह आपकी सोच हो, रिश्ते हो, अहंकार हो या फिर वो डर। याद रखना दोस्तों, ध्यान करने वाला व्यक्ति जैसे जैसे इन परतों को हटाता जाएगा, अपने आप खुद ही वह भीतर उतरता चला जाएगा और एक बिंदु पर पहुंचकर आपको एहसास होगा कि शून्य कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो हमेशा से आपके भीतर था, बस आप ही उसके ऊपर सारे पर्दे डालते आए हैं। जब वह अंतिम पर्दा गिरता है तब भीतर जो मौन फूटता है वही सबसे बड़ा प्रकाश है। यह वही क्षण होता है जहां साधक ध्यान से नहीं, ध्यान साधक से होता है। यानी आप ध्यान नहीं करते, ध्यान आपको साधने लगता है। आपका ध्यान से उठने का मन ही नहीं करता। याद रखना दोस्तों, शून्यता जिसे दुनिया कुछ भी नहीं समझती, वहीं से सब कुछ आरंभ होता है। जब एक साधक शून्यता में उतर जाता है तो वह केवल जीवन को देखता है, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय किए और बिना अपेक्षा किए। उसकी आंखें अब केवल बाहरी दृश्य को नहीं देखती, अब वह आत्मा की दृष्टि से देखता है और यही दृष्टि उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आज हम अपने विचारों को शांत करेंगे, उन्हें मौन करेंगे, अपनी भावनाओं को मौन करेंगे, चिंताओं को, घृणा को, हर चीज को मौन रखकर हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करेंगे। मौन ध्यान, मौन शून्य, बिल्कुल शून्य, सब कुछ शून्य, ब्रह्मांड शून्य, हम भी शून्य, शरीर भी शून्य, हमारी आत्मा शून्य। आज उस महाशून्य का अनुभव अब हम करने जा रहे हैं। तभी आप सभी अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे इसी अवस्था में बंद कर लीजिए। आप सभी बैठकर भी ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर रखें। शून्यता का अनुभव सबसे पहले हम अपने शरीर में पाएंगे, उसके बाद अपने विचारों में पाएंगे और फिर गहरे अंधकार में प्रवेश करते चले जाएंगे। महाशून्य का अनुभव वहीं पर जाकर शुरू होगा। तभी आप सभी अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर आए। अपने विचारों से 15 मिनट के लिए बिल्कुल दूर चले जाएं। हर काम, हर चिंता, सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि अभी आप वैसे भी इस ध्यान को कर रहे हैं तो 15 मिनट आप सभी ने निकाल ही लिए होंगे। तो यह 15 मिनट केवल खुद के लिए, उस मौन का अनुभव पाने के लिए, शून्य का अनुभव पाने के लिए, जहां सब कुछ मौन है। तो सभी अपनी सांसों पे ध्यान को लेकर आए और अपनी सांसों को महसूस करते रहें। यह सांस शरीर में आ रही है और बाहर जा रही है। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। अपने भीतर जाने और बाहर आने वाली सांस को महसूस करते रहें। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़ें और अपनी सांसों का एहसास करें। उनकी आवाज सुने, उनका एहसास, उनकी ठंडक महसूस करते रहें। अब आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आएं। आपके पेट में सांस आ रही है और बाहर जा रही है। सांसों के आने जाने से पेट कभी भारी होता है, कभी हल्का हो जाता है। एक गहरी सांस के साथ अपने विचारों को दूर करें। सांस अंदर लीजिए, सांस को अंदर ही रोक लीजिए। हर चीज से मुक्त हो रहें, बिल्कुल चिंता मुक्त, हर तनाव मुक्त। बस मेरी आवाज के पीछे वाली म्यूजिक का अनुभव। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए।
एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और मेरी वॉइस के पीछे चलने वाले म्यूजिक की आवाज को अंदर महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। मेरी आवाज के पीछे चलने वाला म्यूजिक आपको धीरे धीरे शांत कर रहा है। यह आपके विचारों को शांत कर रहा है। आप कुछ भी नहीं जानते, आपको पता ही नहीं आप कौन हैं। यह नाम, यह पहचान, यह वस्त्र, यह घर, यह परिवार, सब कुछ इस संसार में आने के बाद ही आपको मिला है। ये आपका स्वयं नहीं है। आप भीतर से जानो कौन हो आप। ये चल रही सांसों के साथ आप जीवित हैं। इन सांसों को गहराई से महसूस करो, यानी गहरी गहरी सांस अपने भीतर लेते रहें, उन्हें महसूस करते रहें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ते रहें। इन सांसों का अनुभव महसूस करते रहें। अब आप सभी अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आएं। अपने चेहरे को महसूस करते रहें। अपने चेहरे पर लगने वाली हवा को फील करते रहें और अपने दिमाग तक इन सांसों की ठंडक को महसूस करते रहें। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं। अब धीरे धीरे आपका शरीर शांत होता चला जाएगा, रिलैक्स होता चला जाएगा। आपके शरीर में धीरे धीरे ढीलापन आता चला जाएगा। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। अब आप सभी अपने शरीर के ऊपर ध्यान को लेकर आओ और अपने शरीर के जोड़ों पर ध्यान को लगाना है, यानी घुटनों के जोड़, पांव के टखनों के जोड़। सबसे पहले पांव पर ध्यान को लेकर आएं और पांव के टखनों के जोड़ों को महसूस करें। दोनों पांव के टखनों के जोड़ों में हल्की हल्की दर्द, थकावट महसूस हो रही है। इन्हें धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। पांव के टखने से नीचे के शरीर यानी दोनों पांव को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं।
अब आप सभी अपने घुटनों के जोड़ों पर ध्यान को लेकर आएं और पांव से लेकर घुटनों तक अपनी लेग्स को महसूस कीजिए। पांव से लेकर घुटनों के जोड़ों तक होने वाली हलचल को अंतर्मन से महसूस करना है। न यहाँ कोई भारीपन, न यहाँ कोई खिंचाव, यहाँ पे है थकावट, और इसे ढीला छोड़ दो। और ज्यादा ढीला, और ज्यादा ढीला। अब आप सभी बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। आपके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। दोनों लेग्स धीरे धीरे भारी हो रही हैं, और ज्यादा भारी। दोनों लेग्स में और ज्यादा भारीपन आ रहा है। दोनों पांव में धीरे धीरे जकड़न पैदा हो रही है। अब आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आएं और क्या देखें कि यह सांसें अभी भी आपके पेट से चल रही हैं। क्या सांस आते समय पेट फूलता है और पेट से बाहर जाते हुए सांस यह सिकुड़ता है? इसे देखें, इसे महसूस करें। ये सांसों की ध्वनि सोहम 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 ध्वनि उत्पन्न होती है जब आप सांसों को लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इन सांसों की ध्वनि के साथ जुड़ जाएं। भीतर से, अंतर्मन से सांसों को महसूस करें, इसकी ध्वनि के साथ जुड़ें। और अपने पेट का ध्यान करते हुए अब आप एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में ही रोक लीजिए और पेट पर पड़ने वाले खिंचाव, नाभि पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और अपनी पीठ को और रीढ़ की हड्डी को महसूस करें अंतर्मन से। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए और अपनी पीठ को भी ढीला छोड़ते चले जाएं। बस रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगी। बाकी ऐसा अनुभव कीजिए कि आपकी पीठ धीरे धीरे शांत हो रही है, हल्का हो रही है। आपकी पीठ पर लगने वाली हवा को महसूस करते रहें। अपनी पीठ पर लगने वाली हवा को फील करते रहें।
अब धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों कंधों पर लेकर आएं और दोनों कंधे भी ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। दोनों कंधों में होने वाले हल्के हल्के भारीपन को महसूस करें। दोनों कंधों में होने वाले भारीपन को फील कीजिए। अपनी दोनों बाजुओं को महसूस करें। दोनों बाजू के अंदर हल्की हल्की हलचल, झंझनाहट महसूस होगी। और आपके दोनों हाथों में, हथेलियों में झंझनाहट हो रही है। यह धीरे धीरे जकड़ते हुए जा रहे हैं। दोनों हाथों में जकड़न पैदा हो रही है। दोनों हाथों में, दोनों पांव में भी होना शुरू हो चुकी है। पूरे शरीर में यह जकड़न फैलेगी। हाथों पांव से जकड़न होना शुरू हो चुकी है। ये बाजुओं में आई, नीचे से लेग्स में आई। हाथों की जकड़न बाजुओं में फैल रही है और कंधों तक आ रही है। पांव की जकड़न लेग्स में फैल रही है और आपकी पीठ तक आ रही है। पूरे शरीर में यह जकड़न फैलती जा रही है। दोनों बाजुएं भारी होती जा रही हैं। पूरा शरीर भारी होता जा रहा है। इसे भूल जाएं, शून्य, बिल्कुल शून्य। बस केवल अपने चेहरे पर ध्यान को बना लीजिए। अब शरीर के बाहर आएंगे। नाक पर ध्यान को लेकर आएं। अपनी नाक पर ध्यान को ले आएं और ऐसा अनुभव कीजिए कि अंदर से आने वाली सांस जो बाहर निकल रही है, इसी के साथ आप भी धीरे धीरे बाहर जाएंगे। ये नाक से निकलने वाली सांस आपको भी बाहर ले जाएगी। आपके प्राण बिल्कुल छोटा सा हो चुके हैं। ये आपकी नाक पर आ चुके हैं और नाक के द्वारा आप शरीर के बाहर का अनुभव पाएंगे। चारों तरफ की हवाओं को महसूस करते रहें। चारों तरफ बहने वाली हवा को फील करते रहें। पूरे शरीर की हवा को महसूस करते रहें। चारों तरफ बहने वाली हवा को फील करते रहें, महसूस करते रहें। वेरी गुड। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और सामने दिखाई देने वाले अंधेरे के बीचों बीच चले जाएं। अब सांसों को भी ढीला छोड़ दें। केवल इस अंधकार में डूबे रहें। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इस अंधेरे के बीच आप हैं। सांसें छोटा हो रही हैं। धीरे धीरे सांसों की गति कम हो रही है। जैसे जैसे ये सांसें कम हो रही हैं, इनकी गति कम हो रही है, वैसे वैसे आप इस अंधेरे के बीचों बीच जा रहे हैं। आपका शरीर नीचे से उठने लगा है। शरीर धरती से अलग हो रहा है और ऊपर की तरफ
इस अंधेरे में प्रवेश कर रहा है। शरीर धरती से उठने लगा है और अंधेरे में सामने प्रवेश कर रहा है। और ज्यादा गहराई में प्रवेश, और ज्यादा गहराई में प्रवेश। अब आप सभी इसी अवस्था में बने रहें 1 मिनट के लिए, फिर हम इस ध्यान से वापसी करेंगे। सांसों की ठंडक का अनुभव करते रहें अपने दिमाग तक। दिमाग पर सांसों की ठंडक को महसूस करते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शून्य ध्यान का एक बीच का स्टेप है। इससे पहले के स्टेप भी जरूरी हैं, इसके बाद के भी जरूरी हैं। इसी के साथ मेडिटेशन की 72 से अधिक विधियां होती हैं जो सीखनी जरूरी हैं, तभी जाकर आप हर एक ध्यान का अनुभव कर पाएंगे, वास्तविकता में खुद की खोज कर पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, हम आपको घर बैठे ऑनलाइन ध्यान सिखाते हैं। सबसे पहले आपको 10 मिनट की एक्सरसाइज कराई जाएगी, फिर आपको आसन सिखाया जाएगा, आसन में बैठना बताया जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास शुरू होती है 1 घंटे की, जिसमें डेली लाइव 1 घंटा आपको ध्यान सिखाया जाएगा, लाइव आपको ध्यान कराया जाएगा। अगर आपको जुड़ना है, हर चीज आपको बता दी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए हैं, उन्हीं ग्रुप के भीतर वीडियो कॉल आती है और आपको कॉल उठानी है। जो भी समय बैच का होगा उसी समय पर कॉल आती है। मैं आपको बताऊं कि कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास त्राटक तक सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यह तो केवल मात्र एग्जाम्पल के लिए वीडियो है। ध्यान के लिए तो आपको क्लासेस लेनी होगी, हर चीज सीखनी होगी, तभी आपको अनुभव होंगे। जुड़ना चाहें तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज कर जानकारी लीजिए। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल पैदा करें, पांव की उंगलियों में हलचल करें, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज कर इंफॉर्मेशन लीजिएगा। सुबह के 4 बैच लगते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।